नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्त भाइयों एवं बहनों। जैसे कि हम लोग सदियों से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि ऋषि मुनि अग्नि कुंड जलाकर तप कर रहे हैं, कृच्छ साधन कर रहे हैं। कोई एक टांग पे खड़े हैं, कोई अपने माथा को नीचे करके पैर ऊपर करके तप में लीन है। तो इस तरह से बहुत सारे अस्वाभाविक गेस्चर एंड पोस्चर हम लोग करते हुए देखे हैं और ऐसे व्यक्तियों को समाज में ऊंचा सम्मान भी मिलता है और श्रद्धा भी लोग करते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या इनके साथ भक्ति का क्या संबंध है? इनके साथ मोक्ष का या मुक्ति का क्या संबंध है? तो यहाँ पर भगवान सदाशिव वो कहते हैं, नाह मुक्ति तपनादो मादुपवासो सतैरपि ब्रह्मैव अहमेति ज्ञात्वा भवति मुक्तो देहभृत। इसका मतलब क्या है? उनका कहना है, नहीं मुक्ति तप से है, नहीं मुक्ति सैकड़ों प्रकार के उपवास करने से होता है। सिर्फ ब्रह्म अहमेति अर्थात मैं स्वयं ब्रह्म हूं, ये भाव जब उनको एहसास हो जाता है, ज्ञात्वा भूत्वा कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्माहम, ये भावनाएं जब जग जाती है तभी मोक्ष संभव है। अब मुक्ति की बातें हम जब करते हैं तो बंधन की भी बातें आती हैं। बंधन है तभी तो मुक्ति है। तो बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? मूझ जो 3 प्रत्यय करके मुक्ति शब्द आया है, अर्थात जहां पर बंधन है वही मुक्ति है। अर्थात बंधन है, बंधन को खोलो तो मुक्ति, और बंधन डालो तो बंधन युक्त भवेत जीवा, बंधन मुक्तो भवेत शिवा। और बंधन क्या है? किसी को रस्सी से बांध देना, किसी को भावनाओं से जकड़ देना, किसी को अपने जीवन के सत्य को जानने से रोक देना। ये जो पीड़ा है, ये जो मनुष्य में जो बंधन है, यही बंधन से मुक्ति, अर्थात जिसके माध्यम से बंधन से मुक्ति मिलती है, सामयिक क्षणिक बंधन से मुक्ति मिलती है, उसको कहते हैं अर्थ। और जो स्थायी रूप में बंधनों से मुक्ति देता है उसे कहा जाता है परमार्थ। अर्थात साधना मार्ग के माध्यम से ही परमार्थ की प्राप्ति संभव है। अर्थात इस बंधन से मुक्त होकर इंसान, मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है। प्रश्न उठता है, ये बंधन कितने तरह के हैं? तो भगवान सदाशिव कहते हैं, बंधन मनुष्य के 3 हैं। एक है आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। आधि भौतिक क्या है? सामाजिक, अर्थनैतिक,
राजनैतिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, हर तरह के बंधन को हम आधि भौतिक बंधन कहेंगे। कह सकते हैं भौतिकता से जुड़ा हुआ जो भी बंधन है, भौतिकता से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं, ये आधि भौतिक बंधन में आएगा। दूसरा आधिदैविक। आधिदैविक क्या है? आधिदैविक का मतलब होता है मनोविकलता, मानसिक घात प्रतिघात, संयम संवृत्ति, दुविधा द्वंद्व, ये सारे मन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कहा जाएगा आधि दैविक। और तीसरा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक पीड़ा क्या है? जब इंसान ये जान लेता है कि मनुष्य जो है ईश्वर से सृष्ट हुआ है, ईश्वर उनके नजदीक है, उनके हृदय में बसे हुए हैं, मन मंदिर में बसे हुए हैं, उनको दुख में सहारा देने वाला, हर व्याधि में उनको साथ देने वाला एकमात्र परम बंधु परम पिता परमेश्वर, वो उसके नजदीक है, फिर भी उसको अपने नजदीक वो देख नहीं पाता है, उन्हें स्पर्श नहीं कर पाता है, अपने हृदय में उस तरह से वो देख नहीं पाता है, अनुभव नहीं कर पाता है। ये जो पीड़ा है ये है आध्यात्मिक पीड़ा। हे प्रभु, मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पाता हूं? तुम मेरे इतने नजदीक हो, फिर भी मैं तुमको समझ नहीं पा रहा हूं। तुम तो मेरे सबसे निकटतम, मेरे मैंपन से भी निकटतम तुम हो प्रभु, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। ये जो बंधन है इसी को कहा जाता है आध्यात्मिक बंधन। जैसे ये जो बंधन है आधि भौतिक बंधन, इसको कैसे दूर करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो भूखे व्यक्ति को आप क्या देंगे? कुछ पैसे दे देंगे, तो पैसे से वो अपना खाद्यान्न खरीद लेंगे। बट क्या ये परमानेंट नेचर का हुआ? आज दिए कल तो फिर भूख लगेगी, परसों फिर भूख लगेगी, तो ये भिक्षाटन करके, दान करके और मनुष्य को कब तक आप मुक्ति दे सकते हैं? ये जो क्षणिक आप जो मुक्ति दे रहे हैं, जिसके माध्यम से मुक्ति दे रहे हैं, वो है अर्थ। किंतु यही अगर हम परमानेंटली दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? कि नहीं, किसी व्यक्ति को भिक्षाटन करने हम नहीं देंगे। इसके लिए क्या करेंगे? मान लीजिए कोई देश हो, कोई राज्य हो, या कोई ब्लॉक हो, या पंचायत हो, वहां पर खेती नहीं होती है, तो खेती करने के लिए जो उपयुक्त व्यवस्था कर देना, सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था कर देना, तालाब नदियों का व्यवस्था करके, सिंचाई व्यवस्था करके, उन्नत किस्म का जो खाद है वो देके उनकी कृषि में सहायता करके उनके समस्याओं को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। कुछ हद तक मतलब काफी दूर तक कर सकते हैं, उनको स्वावलंबी हम बना सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हम बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वो जलाशय सूख गया, नदी भी सूख जाती है, वातावरण में जो
वाष्प है वो भी सूख जाते हैं। अर्थात आखिर में देखा जाता है वो भी अनंत नहीं है, वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी स्थायी नहीं है। लेकिन इस तरह जो आप दुख का उनका निवारण किए, इसको कहते हैं मध्यार्थ। एक हुआ अर्थ, एक हुआ मध्यार्थ। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य परमार्थ। अब ये जो आधि भौतिक जो दुख है, इसको 3 शाखा में हम बांट सकते हैं। 3 शाखा क्या है? पहला है भावगत बंधन, कालगत और स्थानगत। जैसे मान लीजिए आपके मन में कोई एक अंधविश्वास प्रवेश कर दे, एक अंधविश्वासी भावधारा आपके मन में इस तरह से प्रवेश किया हुआ है, जैसे लगता है कि आपके हृदय पर बहुत बड़ा एक पत्थर रख दिया हो। न उस पत्थर को आप हटा पा रहे हैं, न ही आपके मन की वो व्यथा या दुख, वो पीड़ा दूर हो रहा है। समाज में इस तरह के बहुत सारे अंधविश्वास और कुसंस्कार है जो मनुष्य नहीं चाहता है। ऐसा भी देखा गया है, जिसको हम अब तक धर्म मानते आए हैं, लेकिन पता चला कि वो धर्म नहीं है, वो कुसंस्कारों का एक खेल है, कुसंस्कारों का एक समाहार है। तब मनुष्य उस कुसंस्कार के विरुद्ध में लड़ता है, युद्ध करता है। युद्ध करके तो देखा जाता है कि अब तक जो हमने ताश के घर बनाए हुए थे, वो भी किस पर? रेत के ढेर पर। और रेत के ढेर पर ताश का घर बिखर जाता है। और जब तक जिसको धर्म मानते आए हैं, देखा गया अंधविश्वास कुसंस्कार है, वो शोषण का यंत्र है। और ऐसे यंत्र, शोषण यंत्र को चलाने के लिए लोगों को सिखाई जाती है, ऐसा नहीं करो, ऐसा करने से तुम नरक जाओगे, ऐसा करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, ऐसा करोगे तो तुम अंधे हो जाओगे, तुम गूंगे हो जाओगे, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, तुम्हारा पुत्र संतान मर जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। इस तरह से भय पैदा करके लोगों में धर्म के नाम पर शोषण किया जाता है। यह भावगत मनोजागतिक दुख, यह कष्ट आदमी से दूर नहीं होता है। कल ही हमने एक बहुत कथावाचक के देखा, कथावाचक जिसे एक बच्चा प्रश्न करता है कि गुरुदेव, ये धर्म क्या है? ये हिंदू धर्म क्या है? मैं तो सिर्फ मानवता को मानता हूं, आप हमें समझाएं कि पहले मानवता है या ये सब रिलीजियन है, किसको हम मानेंगे? तो इस तरह से देखा गया है कि वो जो तथाकथित जो कथावाचक है, वो कथावाचक उस बच्चे को धमकाता है, उसको मानसिक रूप में प्रताड़ना करने की कोशिश करता है। आखिर में गुस्सा करके बोलता है, ए उसमें से कोई है तो देखो, तो एक थप्पड़ मारो। तो ये धर्म को नहीं मानता है, ये मानवता को मानता है। तो इस तरह की बातें आदमी को युक्ति और विज्ञान से नहीं समझाकर इंसान के दिमाग पर जोर से थोपा जाता है। ऐसे थोपे हुए विचार मनुष्य के लिए अपने हृदय पर बहुत बड़ा पत्थर से भी भारी होता है, जिसको उतारना बहुत जरूरी होता है। और नहीं होता है तो क्या होता है? इंसान धीरे 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 अंदर ही घूट घूट के मर जाते हैं। उनके जीवन में अश्रुपात के सिवाय और कुछ नहीं रह जाता है। इसी को कहा जाता है भावगत बंधन। एक है कालगत बंधन। कालगत बंधन यह है जो समय के परिवर्तन के साथ वो दुख इंसान का दूर हो जाता है। दूसरा होता है स्थानगत। स्थानगत दुख क्या होता है? स्थानगत ये जगह मुझे घुटन हो रही है, यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ पर बहुत कष्ट है,
तो इंसान अपना क्या करता है, जगह बदल देता है, अपना देश बदल देता है, अपना गृह स्थान बदल देता है। आखिर में इंसान क्या करता है, देश को ही छोड़ के चला जाता है, दूसरे देश में चला जाता है दुख से निवृत्ति के लिए। लेकिन वहां भी देखा उसी तरह का दुख है, आखिर में लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के दुख से निवृत्ति पाने के लिए इंसान को एक बृहत आदर्श का अनुसरण अगर जीवन में करते हैं तो मनुष्य ये भावगत, कालगत और पात्रगत बंधन से मुक्त हो सकता है। और बृहत आदर्श के अनुसरण करने से मनुष्य देखेगा कि वहां पर क्षुद्रता नहीं है, वहां पर संकीर्णताएं भी नहीं है, वहां पर सिर्फ है सर्व मर्म स्पर्शी दर्शन, सबके कल्याण और सबके उत्थान के लिए है। इस तरह की भावनाएं मनुष्य में आती है अगर बृहत आदर्श की पूर्ति करते हैं। यह आदि भौतिक, ये इस तरह के बंधन है, ये बंधनों से मुक्ति चाहिए। अब प्रश्न उठता है, ये जितने बंधन है, ये सारे बंधनों को हम कैसे दूर करेंगे? क्या तप क्रिया से ये बंधन हो सकता है? यज्ञ हवन से ये बंधन से हम मुक्ति मिल सकती है? क्या अनेक प्रकार का एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, दुर्गा चतुर्दशी, ये सब करके दूर हो सकता है? तो सबसे पहले तप क्रिया को जानिए। तप है क्या चीज? तपन न मुक्ति, तप तप से नहीं हो सकता है। अब ये तप क्या है? तप का मतलब ही होता है उष्मा या था उष्णता, गर्मी, तप। इसीलिए सूरज का एक नाम है तपन, जो उष्मा प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है। देखेंगे अगर कड़ी धूप में अगर खड़े होंगे कुछ देर तक तो क्या होगा, शरीर में, आपका शरीर में पानी और लवण श्वेत बनकर निकल जाता है, वो एक कष्ट है, एक तप है। आप अगर कुदाल चलाएंगे तो भी गर्मी पैदा होगी, वो भी एक तप है। अर्थात उत्ताप सृष्टि करना। और ये उत्ताप सिर्फ दैहिक प्रयास से नहीं होता है, मानसिक प्रयास से भी होता है। अगर किसी व्यक्ति को कंटिन्यूअस सेंटिमेंटल बातें कही जाए, अंधविश्वास की बातें कही जाए, तो कहते कहते क्या होता है, उसके मन में उत्तेजना पैदा होती है, उष्णता पैदा होती है। वो उष्णता उसके शब्दों में दिखता है, वो उष्णता उनके लेखनी में दिखता है, पुस्तकों में उष्णता दिखती है, हर अभिव्यक्ति में उष्णता दिखती है। इस उष्णता के कारण उसके स्नायुविक संतुलन बिगड़ जाते हैं और जिसके कारण देखा जाता है इस तरह के मनोभाव के लोग अमानविक कार्य कर बैठते हैं। आज समाज में हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर किस तरह से इंस्टिगेटिंग मनुष्य को गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये है उष्णता। और कुछ उष्णता क्या है, जैसे किसी को देखा गया है कि चारों तरफ अग्निकुंड जलाकर वो बैठे हुए हैं। अब बताइए, चारों तरफ जब अग्निकुंड जलेगा तो शरीर में तो कष्ट होगी, स्नायु को कष्ट होगा, नर्व सेल को कष्ट होगा। तो इंसान जब बैठेगा उसका ध्यान उनके कष्ट के तरफ जाएगा कि ईश्वर की तरफ जाएगा? ऑफ कोर्स उसके शरीर के कष्ट पर ही जाएगा। कोई एक व्यक्ति अगर अपने सर को नीचा करके पैर ऊपर करके बैठा हुआ है तो उससे शरीर पर एक प्रेशर पड़ रहा है, एक दबाव पड़ रहा है, वो दबाव से उनके स्नाविक विघटन ही होगा, उसके शारीरिक अंग प्रत्यंग विघटन ही घटेगी। इसमें किसी तरह की आध्यात्मिक मुक्ति का कोई संभावनाएं नहीं दिखती है। इसलिए इस तरह का जो तपन है, इस तपन का कोई मतलब नहीं है। यहां भी देखा जाता है कि कहीं कहीं होम किया जाता है,
होम क्या किया जाता है? होम में अग्नि में चर्बी, तिल, गेहूं, जौ इत्यादि, यहां तक कि पशु का मुंड, मांस, रक्त, यहां तक कि हवन में दिया जाता है। और उद्देश्य क्या है? हवन के माध्यम से परिवेश शुद्धि होगी, बारिश होगी। कहां तक वैज्ञानिक है ये पद्धति? कोई भी चीज को जब अग्नि आहुति देते हैं तो ऑक्सीजन नहीं पैदा होता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे चीज, धूल कण, कार्बन पार्टिकल्स, वो परिवेश को अशुद्ध ही करता है। और अगर सुगंधित चीजों को आग में डालते हैं, परिवेश में सुगंध, वो परिवेश शुद्धिकरण हो या ना हो, नाक में थोड़ा सा सुगंध जरूर आता है, बट उससे अशुद्ध परिवेश तैयार करके मनुष्य को अस्थमा और जो श्वास क्रिया में ही विघ्न पड़ती है। इसलिए हम इस तरह के होम को कभी भी जगत कल्याण के लिए, उत्थान के लिए नहीं हो सकता है, न परिवेश के लिए। इससे तो अच्छा है कि विषनाशक रसायन करके अगर वातावरण में फैला दे तो वातावरण का शुद्धिकरण हो सकता है। यह है युक्ति, यह है विज्ञान। इसलिए इस तरह का तपन क्रिया से मनुष्य को मुक्ति का कोई मार्ग नहीं दिखता है। यहां पर ईश्वर प्रेम नहीं दिखता है, यहां पर सिर्फ दिखता है लोक दिखावा, लोगों को दिखावा मात्र होता है। तीसरा है उपवास। उपवास क्या है? उपवास उपनगर, उपजाति, उप मतलब न वो शहर है न वो गांव है, इसलिए उपनगर बोलते हैं। उप का मतलब होता है नजदीक, वास का मतलब रहना। जैसे कि मनुष्य हमेशा ये वस्तु जगत में रहते हैं, वस्तुतांत्रिक जगत में रहते हैं, इनके मन, इनके इंद्रियां इसी वस्तु जगत से जुड़ा हुआ रहता है। कारण यह होता है धीरे 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 मनुष्य जड़ हो जाते हैं, इसी चिंतन में लग रहते हैं। इसीलिए उपवास कैसे किया जाता है? जैसे हम लोग के पंजी होता है, पंजी में लिखा हो एकादशी, अमावस, पूर्णिमा, उस पंजी को देख के अगर एकादशी, अमावस की जाती है, उससे शरीर में शुद्धता आती है, उसमें मन में शुद्धता आती है। क्योंकि वो जो डे है एस्ट्रोनॉमिकल होता है। लेकिन उपवास का मतलब सिर्फ निराहार नहीं रहना, निराहार रह के अपने आप को ईश्वर के सन्निकट, ईश्वर के नजदीक रखना, अर्थात उस दिन ज्यादा से ज्यादा ध्यान, जप, कीर्तन, भजन, अध्ययन करके मन को जगत से खींचकर ईश्वर अभिमुख करना, ईश्वर पर निधान करना, इसको कहा जाता है उपवास। उपवास का मतलब वो नहीं एकादशी चतुर्दशी में नहीं खाए, उससे इंसान को कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ लोक दिखावा होता है, लोक दिखावा के लिए होता है। आनंद मार्ग में जो तप का व्याख्या है वो नहीं कि कुछ पाने के लिए शारीरिक और मानसिक क्लेश को वर्ण करना। आनंद मार्ग के यम नियम में तप का जो व्याख्या है वो है कि दूसरों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए जो व्यक्ति अपने दैहिक और मानसिक क्लेश को वर्ण करते हैं उसी को कहा जाता है तप। बाढ़ पीड़ितों की सेवा करना, साइक्लोन, टोर्नेडो, प्राकृतिक आपदाओं में लोगों का अपना कष्ट झेलकर भी सेवा करना, महामारी के समय में लोगों का सेवा करना, ये होता है तप। इससे मन शुद्ध होता है, पवित्र हो जाता है और ईश्वर के नजदीक आदमी जाता है। यह हुआ तप, इसी का फायदा है। इसीलिए सिर्फ भूखे रहकर
अपने आप को कष्ट देना, इससे कभी मुक्ति मोक्ष का यह कोई युक्ति ही नहीं है। ये अपने आप को पवित्र और बड़ा मान लेते हैं लोग, ये तो सही मापदंड नहीं है, ये तुला दंड गलत है। अगर इंसान को अच्छाई या बुराई का तुला दंड हो तो वो सिर्फ मानव कल्याण और ईश्वर भक्ति संपूर्ण रूप में अंतर्मुखी होता है। और अंतर्मुखी का मतलब होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं परम ब्रह्म हूं, ये दुनिया ही ब्रह्ममय है, ये कण कण में रोम रोम में वही है, कण कण में परम ब्रह्म है, मैं जो देख रहा हूं वो भी ब्रह्म है, जिसे देख रहा हूं वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, मेरे आंखें ब्रह्म है, नाक है, गंध है, सब ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म में ही निहित है। इसी ब्रह्मयति माने अर्थात ब्रह्म में ही निहित है। अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ में। ये जो ज्ञान इंसान को जिस दिन हो जाता है तभी इंसान मोक्ष के अधिकारी होते हैं। यही भगवान सदाशिव कहते हैं कि अंधविश्वास कुसंस्कारों के बंधन से निकलो। ये जो तथाकथित लोक दिखावा, जप ताप होम, ये सबसे दूर रहो, सिर्फ एकांत में बैठकर ईश्वर भक्ति करो। ये जागतिक सभी कर्मों को करते हुए सुबह शाम अपने मन को उनमें ही बैठा लो, उन्हीं को केंद्र करके तुम सारा कुछ करो, अर्थात तुम ही सब कुछ हो। कहीं एक ऐसी कहानी है कि कहा था कि भाई तीर्थ भ्रमण करके आओ, तीर्थ भ्रमण के तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो फिर देखा गया, अरे भाई भगवान सदाशिव यही तो मेरे जीवन के सब कुछ है, यही तो परम तीर्थ है। इसलिए वो भक्त क्या कि भगवान सदाशिव के चारों तरफ भ्रमण कर लिए। एक सिंबॉलिक है, अर्थात वो जो परम शिव पुरुषोत्तम सदाशिव तारक ब्रह्म, वो जीवन के तुम्हारे ब्रह्म रंध्र में है, तुम्हारे गुरु चक्र में बैठे हुए हैं, उनको वहीं पर देखो, उन्हीं के चारों तरफ परिक्रमा करो। ये विश्व ब्रह्मांड उन्हीं के चारों तरफ है, अर्थात हर चीज में उन्हीं को देखो, उनको केंद्र मान कर चलो, तभी जगत का कल्याण होगा, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इसलिए बोला गया है, न मुक्ति तपना दो उपवास सतैरपि ब्रह्मैव अहमेति ज्ञात्वा भवति मुक्तो देहभृत। अर्थात भगवान सदाशिव कह रहे हैं, तुम्हें अगर मुक्ति करना है तो लोक दिखावा को छोड़ो, ये ढोंग और पाखंड को छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्रेम और कीर्तन में डूबे रहो, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी, सबकी मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।